आज हम कर्म एवं ज्ञान पर चर्चा करेंगे। कर्म और ज्ञान पर चर्चा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि अनंत में जो भी चीज़ें हैं, ज्ञान की दृष्टि से उन्हें दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक ज्ञान और दूसरा ज्ञान के साधन। कर्म भी मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने का साधन होता है। ज्ञान प्राप्त करने के साधन का आशय मनुष्य जिन चीज़ों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, वह चीज़ें ज्ञान प्राप्त करने के साधन होते हैं। मनुष्य स्वयं के लिए भी ज्ञान प्राप्त करने का साधन होता है। मनुष्य का शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, तर्क, विवेक, अंतःकरण, मन, विचार, तर्क आदि सब कुछ मनुष्य के लिए ज्ञान के साधन ही होते हैं। मनुष्य इन्हीं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है, जानता है। यहाँ पर यह भी स्मरणीय बात यह है कि ज्ञान का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह ज्ञान के साधनों से ही जुड़ा होता है। अर्थ यह कि जिन चीज़ों का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करना होता है, उन चीज़ों से ज्ञान जुड़ा होता है। इसीलिए जिन चीज़ों को मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना होता है, उन चीज़ों से मनुष्य को जुड़ना पड़ता है। बिना उस चीज़ से जुड़े मनुष्य किसी चीज़ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर कोई स्थूल चीज़ है तो उसका ज्ञान मनुष्य उसे देख करके कर सकता है, या उसका कोई आकार, स्वरूप, रूप, रंग आदि है तो उसका भी ज्ञान मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से, यानी आँख के माध्यम से देख करके कर सकता है। इसी तरीके से जो अदृश्य चीज़ें होती हैं, जो दिखती नहीं हैं, उनका ज्ञान मनुष्य किसी चीज़ के माध्यम से बोध करके या विचार करके, तर्क करके, समझ करके जान व समझ सकता है। जैसे बिजली अदृश्य होती है, इसे मनुष्य देख नहीं सकता है। इसका ज्ञान मनुष्य बल्ब में इसे जोड़ करके या किसी अन्य साधन से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके उपस्थित होने या न होने के बारे में जानकारी कर सकता है इनके इफ़ेक्ट से। कर्म भी मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा होता है। मनुष्य को जीवन भर कर्म करना होता है। कर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म से जुड़ना पड़ता है। कर्म से मनुष्य उस समय जुड़ता है जब वह कर्म से जुड़े कारण, उद्देश्य, प्रयोजन, कामना, इच्छा, तृष्णा, अहंकार आदि इससे जुड़े विचार एवं भाव से परे होकर के निष्काम भाव से कोई कर्म करता है तो मनुष्य को कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य कर्म के ज्ञान के बारे में किताबों में जो बातें लिखी व पढ़ी गई हैं, उनसे भी कुछ सीख सकता है, किंतु यह भी एक सच्चाई है कि मनुष्य को कर्म का ज्ञान वास्तव में कर्म के करने से ही हो पाता है। इसलिए किताबों में लिखी एवं पढ़ी गई बातें उसके लिए केवल रटने, कहने, सुनने, उपदेश मात्र तक होती हैं। कर्म के संबंध में जो भी किसी बातें किसी किताब में लिखी गई है या किसी महापुरुष द्वारा बताई गई हैं, कही गई हैं, या किसी भी रूप में व्यवहार जगत में प्रचलित हैं, उनका वास्तविक ज्ञान मनुष्य तब कर्म कर पाता है जब
बताए गए कर्म को वह स्वयं करता है और उस कर्म को करके उस कर्म का को जानने का सम्यक रूप से प्रयास करता है, उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, तब कहीं जा कर के मनुष्य को कर्म के बारे में जानकारी हो पाती है। मनुष्य कर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है, लेकिन उसे लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह कर्म के बारे में न जान करके बल्कि कर्म से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई चीज़ों को जानता है। जैसे कर्मफल है, ज़्यादातर किताबों में कर्मफल के बारे में ही बताया जाता है। किसी ने ये किया, किसी ने वह किया, इस कर्म का परिणाम यह हुआ, इस चीज़ के करने का परिणाम यह हुआ। मनुष्य परिणाम से जुड़ता है और कर्म को करता है और परिणाम के पीछे भागता है। कर्म के बारे में वास्तव में वह जीवन भर कर्म करते हुए भी कर्म को कभी भी जान व समझ नहीं पाता है। इसीलिए मनुष्य कर्म करता हुआ भी हमेशा कर्म के पीड़ा व दुख से दुखी रहता है और अंत में उसे यह लगता है कि हमारा जन्म, जीवन एवं कर्म सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। कर्म का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होता है कि मनुष्य कर्म से जुड़े और जो भी कर्म करे उसे सावधानी पूर्वक करे, तत्परता से करे, उस पर ध्यान रखे कि उसके कर्म का असर उसके शरीर पर, उसकी बॉडी पर, इंद्रियों पर किस रूप में पड़ रहा है और उस प्रभाव से मनुष्य को किस तरह की दिक्कत, तकलीफ, अनुभूति हो रही है और उसके आधार पर मनुष्य यह विश्लेषण करे कि उसके द्वारा जो किया गया कर्म है उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है और उस कर्म के आधार पर वह विचार करके निर्णय करने का प्रयास करे कि उस कर्म को करना उसके लिए आवश्यक है या नहीं है, उचित है या नहीं है। अच्छा तरीका यह है कि मनुष्य स्वयं हर दिन 10 मिनट 20 मिनट बैठ कर के जो भी क्रियाकलाप या कर्म दिन भर में करता है उन पर विचार करे, उन पर अवलोकन करे और उनसे हुई असुविधा, पीड़ा आदि को जानने व समझने का सावधानी एवं सतर्कता पूर्वक प्रयास करे तो हर मनुष्य कर्म को कुछ दिनों में स्वतः जान जाएगा और मनुष्य जब एक बार उसे कर्म के संदर्भ में जानकारी का अवसर मिल जाएगा और कुछ सीख मिल जाएगा, फिर आगे वह स्वतः उस प्रक्रिया को अपनाता जाएगा और ऐसा करते हुए उसे 2, 4, 6, 8, 10 महीने या साल भर में कर्म से जुड़ी हर चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा और वह स्वतः यह निर्णय कर सकेगा कि हमारा जो कर्म है उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो कर्म कर रहा है उसका आशय क्या है और उस कर्म के साथ उसे किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। कर्म का जानकारी केवल किसी किताब को पढ़ने से, किसी का संदेश सुनने से, किसी का वाणी सुनने से, किसी का प्रवचन सुनने से या आपस में संवाद करने मात्र से कर्म की कोई जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म अव्यक्त होता है और यह मानव अस्तित्व से जुड़ा होता है। मानव के माध्यम से ही कर्म होता है, मानव का कर्म मानव के माध्यम से ही होता है। इसलिए कर्म की जानकारी मानव को स्वतः करनी होती है। किताब या लिखी हुई बातें या बताई गई बातें उसके लिए सूचना मात्र होती हैं।
उन सूचना के माध्यम से वह कर्म से जुड़ सकता है, कर्म को जानने का प्रयास कर सकता है। लेकिन उन किताबों को पढ़ने मात्र से या उनको सुनने मात्र से या उन पर चर्चा करने मात्र से उसे कर्म की कोई जानकारी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह अनुसरण की चीज़ होती है, यह पढ़ करके करने वाली चीज़ होती है। क्योंकि किसी किताबों में सिर्फ यही बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक कर्म किया और उसका परिणाम यह रहा, तो उसे कर्म के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, न कि उसे कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कर्म के बारे में मनुष्य को जानकारी तब प्राप्त होती है जब वह वास्तव में कर्म को निष्काम भाव से करता है, तत्परता से करता है, उसे जानने और समझने का प्रयास करता है, तब उसे कर्म का ज्ञान होता है। तो कर्म जो है केवल फल प्राप्त करने, सफलता प्राप्त करने, विकास व समृद्धि का साधन मात्र नहीं होता है, अपितु कर्म का ज्ञान, कर्म को जानने व समझने का साधन भी होता है। और कर्म से जुड़ी जानकारी के बिना मनुष्य इस धरती पर सुखद एवं शांतिमय जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को इस धरती पर सबसे अधिक पीड़ा व दुख उसके ही कर्म से होता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु तैयार की गई है, प्रेषित की जा रही है। श्रोतागण को अगर यह लगता है कि यह वीडियो ज्ञानवर्धन के योग्य है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।